आप सभी लोगों का अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आप सबों के बीच हाजिर हूँ, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे लुईस एसिड लुईस बेस के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। ये सारे सवालों को हम लोग बेहतर ढंग से आज पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही खास है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और ये जो चैप्टर है इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जेई का एग्जाम या फिर 12th का जो एग्जाम है बोर्ड लेवल का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए आप लोग हिंदी पहले बताते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी होता है प्रसंकरण। मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है चुंबकीय आघूर्ण। देखिए मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति, इसका क्या होता है। सारा सवाल को डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, कुछ लोग जानते होंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, नहीं पता होगा सारा सवाल को हम लोग बताएंगे कैसे कैसे निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये सब सारा चीज को हम लोग निकालेंगे। तो इसके पहले जो जो इसका बेसिक है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जानते ये हैं कि यदि शेप पूछता है किसी भी, मान लिया कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यदि पूछ दिया कि इसका शेप क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम का या भी कुछ भी, तो उसको हम लोग शेप कैसे निकालेंगे। चलिए तो इसका लोग बेसिक समझते हैं। बेसिक ऐसा समझते हैं कि जैसे मान लिया कि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 2 होता है तो ये कहलाता है एसपी, और एसपी जो होता है ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका यदि हम लोग शेप कहते हैं तो इसका लीनियर शेप होता है। ये बेसिक है कुछ जो इसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये बीच बीच में आएगा, तो इसको समझना जरूरी है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो ये कहलाएगा sp2। देखिए यहाँ sa1 और p1 2 हो गया, यहाँ 3 कैसे होगा, s1 और p2 3 हो गया। इसका जो होता है ये होता है ट्राइगोनल प्लानर होता है। यदि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो यहाँ sp3 होगा। देखिए यहाँ दो तरह का होता है, एक sp3 कहलाता है और एक कहलाता है dsp2 कहलाता है, dsp2। देखिए यहाँ 3, यहाँ देखिए cn जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। 4 कैसे होगा, p3 और s1 4 हो गया। यहाँ देखिए 2, एक 3 और एक ये 4। यदि sp3 होगा तो इसका जो शेप होगा वो होगा, यहां जो होगा sp3 का जो होगा ये होगा टेट्राहाइड्रल होगा। और यदि dsp2 होगा तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर। यदि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो यहां भी देखिए दो तरह का होता है। एक जो होगा sp2d, देखिए sp3d होगा। sp3d होगा क्यों,
क्योंकि देखिए यहाँ 5 है तो 3 और एक 4 एक 5 हो गया। लेकिन यहाँ देखिए कैसे भी होता है DsP3, ये दोनों का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसका भी होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन देखिए यहाँ डी यदि बाहर होता है, यदि डी यहाँ बाहर होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग आउटर, इसको क्या बोलते हैं? आउटर बोलते हैं। और यहाँ देखिए डी अंदर है, इसको बोलते हैं इनर। ये सारा चीज हम लोग समझेंगे कैसे होता है। एक और होता है, यदि C6 रहेगा, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा कितना 6, तो यहाँ भी दो तरह का होता है। एक होता है sp3d, देखिए यहाँ 6 होना चाहिए, तो 3 1 4 1 5, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 5 1 6। यहाँ भी होगा D2sp3। इसका जो होता है शेप जो होता है ये होता है ऑक्टाहाइड्रल। ये भी होता है ऑक्टाहाइड्रल। ये देखिए यहाँ डी बाहर है तो इसको बोलते हैं हम लोग आउटर, और यहाँ देखिए अंदर है तो इसको बोलते हैं हम लोग इनर। इतना बात समझ में आया? यदि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, यदि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp होगा तो उसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा। यदि sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन तो उसका जो शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर होगा। और यदि यहाँ देखिए sp3 होगा तो उसको टेट्राहाइड्रल बोलेंगे। यदि इसको DsP2 रहेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लानर बोलते हैं। यदि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 रहेगा, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यदि sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, और DsP3 भी होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दोनों एक ही है। यहाँ देखिए 6 होगा तो 6 होगा तो कितना होगा, sp3d2 होगा, इसको बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल। इसका शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल। और D2sp3 रहेगा, इसका भी क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। तो इतना बात समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कॉपी कलम लेकर ही बैठिए और कॉपी पर इसको लिखते जाइए, ताकि क्या होगा आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। बाकी जो क्वेश्चन बोर्ड पर देंगे उसको बनाने में परेशानी नहीं होगा। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलिए ठीक है, तो इसको आगे अब देखिए। सारा चीज को लिखते जाइए, बिना लिखे कोई उपाय नहीं है। समझना जरूरी है, लिखना जरूरी है। लिखिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, यह ऐसे समझ रहे हैं, इसको फिर हम लोग क्वेश्चन देंगे उसके बाद निकालना शुरू करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और इसको होता है √n × n+2। यहाँ जो n क्या है, जहां n जो होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। इतना बात समझ रहे हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट जब भी हमको लोग निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2, जहां n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ किसका, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट का, यानी मात्रक जो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, चुंबकीय घूर्ण का जो मात्रक होता है bm होता है। इसको हम हमेशा bm लिखते हैं। फुल फॉर्म इसका होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। बात समझ में आ रहा है? ये जो म्यू है, म्यू किसको डिनोट करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट जहां भी निकालना आएगा समझिए कि म्यू है, और म्यू का जो फॉर्मूला होता है √n × n+2 होता है। इतना बात समझे? अब देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है, स्पिन जो होता है हम लोग ऐसे पढ़े थे कि कोई भी एक बॉक्स होता है, जैसे s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, कुछ भी, तो उसमें स्पिन जो होता है सिंगल ऐसा होता है, डबल से पेयर, डबल पेयर हो गया।
यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक स्पिन से हम लोग डिनोट करते हैं। यानी इसको देखते हैं, देखिए स्पिन जो होता है, एक स्पिन को हम लोग लिखते हैं 1/2। यदि इलेक्ट्रॉन एक हो, यदि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 1/2 लिखेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो यहाँ जो स्पिन होगा 1/2 प्लस 1/2 होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। यदि इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो इसको जो एस होगा हाफ 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 ऐसा लिखेंगे, यानी 3/2 हो जाएगा। इस ढंग से होता है। तो ये बात समझ में आया। यदि मैग्नेटिक नेचर फिर समझते हैं। मैग्नेटिक नेचर जो होता है वो बताता है कि ये जो एलिमेंट है, यानी जो भी एलिमेंट हम लोग लेते हैं डी ऑर्बिटल का, जिसमें ये सेंट्रल मेटल एटम जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है। मैग्नेटिक नेचर मीन्स उसका प्रकृति क्या है, यानी वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। हम लोग इसके बारे में 3 मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होता तो जो होता है, और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इसका हम लोग हिंदी भी लिख लेते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगा। डायमैग्नेटिक होता है वैसा मैग्नेट जो क्या करता है, एक दूसरे से दूर जाता है। दूर जाता है, इसको बोलते हैं कि प्रतिचुंबक, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं इसको। यानी एक दूसरे से जो दूर जाए उसको कहते हैं क्या, प्रतिचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक होता है जो होता है अनुचुंबकीय, इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय क्या होता है, जो एक दूसरे के क्या करे, नजदीक आए, माने एक दूसरे से क्या हो, अट्रैक्ट हो, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और एक दूसरे को रिपेल करे, एक दूसरे से दूर जाए, उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। एक फेरोमैग्नेटिक होता है जो बहुत ज्यादा चुंबकत्व रखता है, यानी बहुत जल्दी क्या हो, एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो इसका नेचर हम लोग सिर्फ लिखेंगे कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम लेते हैं, यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हम लोग जानेंगे, तो उसका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके बारे में पूछता है एग्जाम में कि बताइए कि फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। यदि निकालेंगे तो फिर हम लोग जानेंगे, लेकिन इसको जानना जरूरी है कि डायमैग्नेटिक कौन होता है, तो जो एक दूसरे को क्या करे, दूर जाए। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट करे, यानी आकर्षित करता है। फेरोमैग्नेटिक तो बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। मेनली ये दोनों के बारे में एग्जाम में पूछता है कि डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग जान रहे हैं। बाकी क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा चीज निकालेंगे। चलिए देखिए, हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं और इसको सारा चीज को समझते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछता है और कैसे हम लोग बनाएंगे उसको। जैसे क्वेश्चन देता है K4 FeCN6। कल हम लोग पढ़े थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो होता है क्या कहलाता है, ये जो होता है क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर सारा चीज ऐसे पूछता है एग्जाम में कि बताइए कि जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, शेप क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कोई भी चीज को हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका लिख लेगा, तो सेंट्रल मेटल एटम का लिख लेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें कौन, ये है सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है, इसका लिगेंड है। चलिए, तो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको K पर पावर जो होता है प्लस होता है, +1 होता है K पर पावर, यानी K पर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। ऐसे जब आयन में ये टूटेगा तो K प्लस आयन ये टूटेगा। तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग X मानते हैं ऐसे करके। तो यदि K को निकालेंगे तो K पर चार्ज 1 होता है, तो टोटल K 4 है, तो 4 हो जाएगा, यानी 4 + X प्लस क्या होगा, देखिए Cn पर जो चार्ज होता है निगेटिव होता है, यानी -1 चार्ज होता है Cn पर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे होता है।
तीन प्रकार का लिगेंड होता है, उसके बारे में भी अभी तुरंत बताते हैं। ये जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और इस पर जो चार्ज होता है -1 होता है। तो यहाँ टोटल कितना है CN 6 है, तो यानी -1 × 6 ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, यानी चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। जब हम लोग ऑक्सीडेशन ऐसे भी पढ़ते हैं कि यदि कोई कंपाउंड है उस पर यदि कोई चार्ज नहीं होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे निकालेंगे, तो 4 + x - 6 = 0। तो यह देखिए +4 - 6 कितना हो जाएगा, x - 2 = 0, यानी x बराबर कितना, +2। यानी जो F है, यानी Fe जो लोहा है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो हम लोग देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, Fe +2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर चला गया। कल हम लोग पढ़े थे कि लुईस बेस वही होता है, लुईस एसिड लुईस बेस के बारे में पढ़े थे कि लुईस बेस कौन होता है, जो लोन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, और लुईस एसिड जो होता है वो लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जो बेटर एक्सेप्टर होगा वो लुईस एसिड का काम करेगा। तो यानी Fe जो है ये +2 क्या करेगा, बाहर हो जाएगा इससे, तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यदि निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन, ये 18 हो गया, 3D, देखिए 18 और 6 24 और 4s2 26 हो गया। यानी Fe का जो टोटल एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है। और यहाँ देखिए ये आर्गन 18 है, 18 और 6 कितना हो गया, 24, और 24 और 2 26। लेकिन यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो यदि हम Fe2+ लिखेंगे, अब यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 3D6 और 4s यहाँ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो देखिए यहां हम लोग अब इसका क्या करेंगे, ऐसा हम लोग पढ़े थे कि यदि जो d ऑर्बिटल का जितना भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, d ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10 होता है। तो 10 के लिए हम लोग 5 बॉक्स बनाते हैं। s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया। तो देखिए ये d हो गया, ये s हो गया, और ये p हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पिन को हम लोग भरते हैं। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो इसका भी रूल है भरने का कि यदि d ऑर्बिटल से हम लोग भरना शुरू करते हैं तो इधर से हम लोग भरना शुरू करते हैं, और उसके बाद अपोजिट ढंग से क्या करते हैं, उसको फिर उसको फुलफिल करना शुरू करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए यहाँ टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। ये खाली है, ये भी खाली है। यहाँ टोटल देखिए 2 मैक्सिमम भर सकता है, पी में टोटल 6 होता है। अब देखिए यहाँ मेन समझने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या होता है कि कोई भी यदि d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है तो उसको पेयर बनाने की प्रवृत्ति रखता है वो, यानी जितना भी सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, वो पेयर बनाता है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का पहला काम है ये। तो ये क्या करेगा, इसको पेयर बनाएगा। तो पेयर कैसे बनाएगा, तो देखिए यहाँ 5 1 2 3 4 5, एक ये हो गया और ये 3 इधर हो गया। अब देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करके पेयर बना देगा, और एक इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करके पेयर बना देगा, यानी ये डबल पेयर हो जाएगा। तब हो जाएगा इधर देखिए डबल ये भी, डबल ये भी, और डबल ये भी। अब देखिए ये दोनों खाली रह गया, बात समझ में आ रहा है। जब ये दोनों खाली रह गया तो देखिए यहाँ D क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, D2। यहाँ देखिए S बच गया, और यहाँ देखिए P कितना खाली रह गया, 3। तो ये हो जाएगा क्या, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 हो जाएगा। और अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि D2sp3 होगा, यानी 3 और 2 5 1 6 हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि यदि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 होता है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 होगा, और उसका जो शेप होगा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा। यानी इसका जो शेप जो होगा वो कैसा हो जाएगा, 'ऑक्टाहाइड्रल'। 'ऑक्टाहाइड्रल'
इतना बात समझ में आया। तो हम लोग इसमें दो चीज, ऐसा क्वेश्चन यदि रहेगा तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसका, तो सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन कितना हो गया, यहाँ +2 आ गया। तो +2 आ गया तो +2 इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये जो 26 था, अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तब ये बच गया 24। तो 18 छूट कितना हो गया, 24 हो गया। अब इसको डी ऑर्बिटल भरेंगे, फिर एस भरेंगे, फिर पी भरेंगे। तो डी ऑर्बिटल में ऐसे भरे इसको, तो ये टोटल हो गया 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो क्या करता है, उसका प्रवृत्ति ये है कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, वो पेयर बनाता है। पेयर कैसे बनाएगा, तो अपोजिट से इधर से लास्ट फर्स्ट वो पेयर बनाते जाएगा। तो इधर से फर्स्ट पेयर यहाँ बनाएगा, इधर से फर्स्ट पेयर यहाँ बनाएगा, यानी 3 बॉक्स को क्या किया, वो फुलफिल कर दिया। उसके बाद 2 बॉक्स खाली रह गया, तो डी ऑर्बिटल का 2 बॉक्स खाली रह गया, तो D2 एस ऑर्बिटल का X बॉक्स खाली है और पी ऑर्बिटल का 3 बॉक्स खाली है। तो यहाँ हो जाएगा D2S और P3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 और इसका जो शेप होगा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। चलिए तो इसमें हम लोग देखिए पढ़ लिए क्या, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए, इसका हम लोग शेप पढ़ लिए, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिए। अब देखिए इसमें 3 चीज बचा हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर और स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी है, यानी कितना उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कि इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो नहीं है तो इसका हम लोग अभी पढ़े थे कि एस बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला था 2s+1 होता है। और इसमें एस की जगह यहाँ कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एस का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया, तो यहाँ 0 हो गया E+1, यानी टोटल कितना हो गया, 1 हो गया। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। क्योंकि यहाँ यदि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसका वैल्यू होता है 1/2 1/2, जितना होता है 1+2 1+1/2 1/2 जोड़ते। लेकिन यहाँ एक भी नहीं है, तो एस की जगह 0 हो गया, तो 2s 0 हो गया, +1 तो +1 हो गया। यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, +1। यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला हम लोग देखे 2s+1 और यहाँ देखिए कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है। यदि यहाँ एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता तो एस की जगह 1/2 लिखते, लेकिन यहाँ एक भी नहीं है, तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, अब मैग्नेटिक मूवमेंट देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट में हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे, मैग्नेटिक मूवमेंट का भी फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, √n प्लस क्या 2, जहां हम लोग बताए थे कि n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ एक भी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ जो म्यू होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0। और यहाँ जब 0 है तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जब 0 हो जाएगा तो देखिए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकल गया, लेकिन इसका मैग्नेटिक नेचर जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, यानी क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय हो जाएगा। देखिए यदि यहां म्यू का वैल्यू यदि 0 होगा तो ये हो जाएगा प्रति चुंबकीय, यानी डायमैग्नेटिक होगा। और यदि म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, यानी हो जाएगा अनुचुंबकीय। इतना बात समझ में आया। यानी जहां मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू यदि 0 होगा, जहां भी 0 होगा वो प्रति चुंबकीय कहलाता है, प्रति चुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। और जहां म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा वो हो जाएगा अनुचुंबकीय, यानी पैरामैग्नेटिक होगा। ये तो बात समझ में आया। अब टोटल समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, शेप क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं, उसके बाद टोटल चीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आशा करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे K3FeCN6। अब देखिए इसमें आप खुद से निकालिए टोटल चीज, जितना अभी हम लोग निकाले थे। टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो कौन है। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe है। तो सेंट्रल मेटल एटम का सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि हम इसको निकालते हैं तो देखिए K पे चार्ज +1, तो K3 हो गया।
प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ सी एन -6, यानी सी एन पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो -1 जो होता है, तो -1, और यहाँ देखिए ओवरऑल इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना, +3। चलिए, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3 आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। तो Fe जो है अभी हम लोग तुरंत लिखे थे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है आर्गन 3d6 4s2। लेकिन अब तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर कर देंगे, तो बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा Fe3+। तो Fe3+ होगा तो ये हो जाएगा आर्गन। अब देखिए यहां से 2, यहां से 1 हो जाएगा खत्म। तो ये जो 3d अब तो 5 ही बचेगा, और 4s कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा, निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको बॉक्स बनाएंगे। तो डी ऑर्बिटल का कितना बॉक्स, 5, यानी टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10। एस का कितना, 1, और पी का कितना, 3। देखिए पी का 3 क्यों लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। लेकिन इसके बाद डी के बाद जो होता है 3d10 के बाद यही आता है, पी आता है, इसीलिए इसको लेते हैं। क्योंकि इसका देखिए जो सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 यदि बॉक्स भरेगा तो आगे बॉक्स की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इसको हम लोग लेते हैं आगे। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ भरना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए एस वाला तो खाली है, पी भी खाली है। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या करेगा, यहाँ होगा क्या कि यहाँ देखते हैं सबसे पहले कि सेंट्रल ये लिगेंड जो है स्ट्रांग है, वीक है, एवरेज है, क्या है। अब देखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन कौन होता है, समझिएगा। यहाँ जो स्ट्रांग लिगेंड होता है, लिगेंड 3 तरह के होता है। एक होता है स्ट्रांग, एक होता है एवरेज, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होता है जो अभी हम लोग पढ़े थे कि डी ऑर्बिटल का जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करता है, पेयर बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कौन कौन, जैसे सीएन हो गया, सीओ हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यदि एवरेज लिगेंड कहते हैं तो इससे थोड़ा वीक होता है, थोड़ा वीक होता है। इसमें कौन कौन होता है, जैसे H2O हो गया, HCN हो गया, ये सब होता है, OH हो गया, ये सब क्या है, एवरेज लिगेंड है। लेकिन यदि वीक लिगेंड की बात करते हैं तो वीक में जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, वीक लिगेंड है। ये कभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं बनाता है। पेयर बनाता है सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है। तो देखिए यहाँ जो CN है, यहाँ भी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, उसको पेयर बनाएगा। तो पेयर कैसे बनाएगा, तो देखिए 5 बॉक्स हो गया। यहां से देखिए इसको ये पेयर बनाएगा, तो पहला यहाँ पेयर बनाएगा, दूसरे वाला यहाँ पेयर बनाएगा, और यहाँ देखिए एक सिंगल बच जाएगा। तो यहाँ 2 और यहाँ एक सिंगल, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 है। अब देखिए इसका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है क्या लिखे थे अभी, 2s+1। और यहाँ एस देखिए, यहाँ देखिए जरूरत पड़ गया, क्योंकि यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है। तो यहाँ जो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एस का वैल्यू हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को कितना लिखते हैं, 1/2, यानी 2 × 1/2 + 1। तो यार 2 तो कट गया, तो यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका कितना हो गया, 2 हो गया। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े क्या, कुछ लोग निकाल भी चुके होंगे यदि पढ़ रहे होंगे अभी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का भी हम लोग फॉर्मूले निकाले थे कि म्यू बराबर क्या होता है, n × n+2, जहां n क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 है। तो 1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √1 × 1+2, यानी टोटल कितना हो गया, √3 हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो गया, √3। और √3 इसका मात्रा क्या होता है, Bm।
अभी हम लोग पढ़े थे बोर मैग्नेट्रॉन, इसका क्या होता है, मात्रक होता है, इसका यूनिट कितना होता है, बीएम होता है, तो √3 आ गया। अब देखिए इसका हम लोग नेचर पढ़ेंगे कि नेचर क्या होता है, किसका नेचर, मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर अभी हम लोग पढ़े थे, यदि म्यू का वैल्यू 0 होता है तो क्या कहलाता है, डायमैग्नेटिक, और यदि म्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब बताइए कि यहां जो म्यू का वैल्यू है कितना आया, √3 है, तो √3 तो 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका जो नेचर होगा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका जो नेचर होगा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तीसरा बात समझ में आया। तो हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिए, मैग्नेटिक नेचर पढ़ लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए। इसका आप शेप निकालेंगे तो शेप क्या लिखेंगे, इसका शेप तो हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ 2 खाली रह गया, तो 2 खाली रह गया तो D2 हो गया। देखिए यहाँ नजर नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग यहाँ मिटाते हैं, इसको बाद यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ 6 बॉक्स 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, एक यहाँ और यहाँ 3। यहाँ देखिए डबल डबल पेयर 2 है और यहाँ एक सिंगल है। अब देखिए यदि हम इसका शेप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, तो यहाँ D कितना हो गया, D2 S और P कितना 3 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, D2sp3, और D2sp3 हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 1 कितना 6, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो इसका जो शेप होगा क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे कि 6 होता है तो उसका जो शेप होता है कैसा होता है, ऑक्टाहाइड्रल होता है, तो इसका जो शेप होगा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा। तो शेप पढ़ लिए, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लिए, मैग्नेटिक नेचर पढ़ लिए। उसके बाद अभी हम लोग इधर पढ़े थे उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले थे। तो सारा चीज ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो क्या करिए, कमेंट जरूर करिए कि कैसा वीडियो लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये जो वीडियो आज का है बहुत ही बढ़िया है और इसको समझिए बढ़िया से, और भी क्वेश्चन अपने आपके बुक में होगा वो सारा निकालिए खुद से, क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन लिखकर अपने खुद से निकालिए। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा, और यदि नहीं बनता है उसको भी आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उसका हम लोग जरूर रिप्लाई देंगे। आगे के लिए बने रहिए। थैंक्स, बाय।